तब वशिष्ठ जी ने राम जी की ओर देखा और बोले, हे रघुनंदन, मैंने जो तुमको उपदेश किया है वह तुमको स्मरण है। ये वचन परमार्थ बोध के कारण आनंद रूप और महागंभीर है। अब और भी बोध देने वाले और अज्ञान रूपी शत्रु के नाशक वचनों को सुनो। जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। वह पद देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और ब्रह्म से द्वैत की भांति प्रतीत होता है। वह सब भावों से अविच्छिन्न सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत् स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे राम, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। न कुछ चित्त है, न अविद्या है, न मन है, न जीव है। यह सब कलना ब्रह्म में ब्रह्म से फूर्ति है। जो स्पंद फुरना दृश्य और चित्त है सो कलना रूप सब ब्रह्म है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं। हे राम, स्वर्ग, पाताल और भूमि में सदाशिव से तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है वह सब पर ब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य नहीं। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानात्व है तभी तक चित्तादि की कलना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। जब तक संतजन और सत शास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। हे राम, जब तक देहाभिमान शिथिल नहीं होता, संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक चित्त आदि प्रकट है। तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की आशा के आवेश से मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से नहीं उठ पाता। तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। हे राम, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोगों की आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होता है तब चित्त रूपी ब्रह्म निवृत्त हो जाता है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर नित्य अभ्यास हो जाता है तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे राम, जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यकदर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। वह अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्म तत्व को जान लेता है। तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे जो आत्मरूप देखता है उसको जीवत्वादि ब्रह्म कहाँ है। जब अज्ञान ब्रह्म निवृत्त होता है तब परम अद्वैत पद उदय होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में जल जाता है वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हे राम, जो जीवन मुक्त महात्मा जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहलाता है और उसमें वासना भी नहीं देख पड़ती। वह चैतन्य मन है और वह चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। यह जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भासित होता है। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको सर्वदा आत्मज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत की सत्ता निवृत्त हो गई है और उसने स्वरूप में स्थिति पाई है। वह चित्त सत्ता कहलाती है। हे राम, अपने स्वरूप को स्मरण करो, तब शांति पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूप शिला है उसके उदय में वासना रूपी फूरना कहाँ हो।
वह तो महागण रूप है। हे राम, जो तुम हो वही ब्रह्म है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वही ब्रह्म सत और असत रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ है, उसमें नानात्व और अहमत्वम अज्ञ तज्ञ की कुछ कलना नहीं। ऐसा जो सत्य स्वरूप चिद्घ्न ब्रह्ममय आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे राम, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो, शिला की तरह ठोस चिद्घन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल हो। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। इस प्रकार योग वासिष्ठ महाग्रंथ के निर्वाण प्रकरण का यह द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ।